हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइंस का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 देखेंगे। ये हम क्लास 8 का स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी साइंस का। यहाँ चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स है या फिर शत्रु है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। यहाँ पे इनका कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। फंजाई का एग्जांपल है ब्रेड, मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। हम लोग जो ब्रेड का टुकड़ा होता है उसमें फंगस जो लग जाता है वो कवक, उस ये सब उसका एग्जांपल है। फिर प्रोटोजोआ, अमीबा, पारामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोआ है। एल्गी, क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा, ये सब एल्गी का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा डिजीज़ होता है। डिसेंट्री और मलेरिया, ये सब हम लोग को प्रोटोजोआ से होता है। और फिर बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जांपल्स आपको टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी। आप लोग को इस तरह से सीटेट का एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोअल डिजीज़। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स था मैंने वो लिख लिया है, तो आप याद कर लीजिए कि कौन कौन सा बैक्टीरिया से होता है और कौन प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट देखेंगे फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो शुगर होता है उसको हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि एक एंटीबायोटिक, सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था, और जिसको कि 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अब देखते हैं एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक्स आए जो आप लोग मतलब किसी भी तरह का ये सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो उसमें आदमी खाता है, या और भी कुछ डिजीज़ वगैरह होता है तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। अगर आपको कोल्ड और फ्लू हो जाता है तो एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगा। एज दीज आर काउज्ड बाय वायरसेस, क्योंकि ये जो कोल्ड और फ्लू होता है ये वायरस के चलते होता है, इसलिए एंटीबायोटिक इन पे वर्क नहीं करता है। एंटीबायोटिक्स बस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब में काम करता है, वायरस पे नहीं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर जो है ये आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वैक्सीन, हम लोग सभी ने टीकाकरण लिया है अपने जब हम छोटे थे तो यहाँ स्मॉल पॉक्स का उन्होंने खोजा था टीका सबसे पहले 1798 में। आप लोग याद कर लीजिएगा कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को सबसे पहले खोजा था जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए था। फिर रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज़। और रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बैक्टीरिया को खोज लिया था जो एंथ्रेक्स डिजीज़ होता है जिसके चलते। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू बहुत फैल रहा है आजकल, तो इसको लिए जो मतलब इस एडीज़ जो मच्छर होता है ये एक फ़ीमेल मच्छर है, इसके काटने से डेंगू होता है। पास्चराइजेशन क्या है? द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो दूध होता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से लेकर 30 सेकंड तक उसको हीट किया जाता है, और उसके बाद अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। जैसे मार्केट में जो सुधा दूध, अमूल दूध ये सब उपलब्ध है, वो इसी प्रोसेस से उसको स्टोर किया जाता है। और मतलब 1 वीक मतलब 3-4 दिन तक इसका एक्सपायरी रहता है। तो इस प्रोसेस से मिल्क को मतलब तैयार किया जाता है स्टोर करने के लिए। लुइस पास्टर डिस्कवर्ड पास्चराइजेशन, और ये जो प्रोसेस है इसको लुइस पास्टर ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के टाइटल पे ये यहाँ पे इसका नाम भी पड़ गया है। फिर प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे अचार हुआ या और भी बहुत सारे जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, कोई भी डब्बा बंद चीज़ है उसको वो ख़राब ना हो, इसलिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में। जैसे एक एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
ये सब जो है ये प्रिजर्वेटिव्स है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स में बहुत तरह के डिजीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे हमने देखा था डेंगू वगैरह हुआ, फिर एंथ्रैक्स, मलेरिया, ये सब। तो अब देखते हैं कि प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कौन कौन से डिजीज़ काउज होता है। चलिए एक बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में इस तरह से एक चार्ट बना हुआ था कि प्लांट, जिसमें 3 कॉलम था, प्लांट डिजीज़, फिर किससे वो होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस तरह से ये फैलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट डिजीज़ सबसे फर्स्ट दिया हुआ है साइट्रस कैंकर। ये जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। साइट्रस कैंकर जनरली कुछ साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें होता है, जैसे नींबू वगैरह हो गया, ये सब में। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा काउज होता है। अब से 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साइट्रस कैंकर इज काउज बाय विच ऑर्गेनिज्म। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, इस तरह से आपको चूज़ करना रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रस्ट ऑफ वीट। वीट जो हम लोग गेहूँ उगाते हैं उसमें भी एक बीमारी लगती है, रस्ट ऑफ वीट, और ये होती है फंजाई की वजह से, और इसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ हम देखेंगे येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा। ये जो भिंडी है, भिंडी सब्जी जो उगती है, उसमें भी एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ये एक वायरस के द्वारा होता है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है वो एक इंसेक्ट रहता है। अगर आपको ये समरी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड्स जो सीटेट की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के नेक्स्ट आपको चैप्टर्स का समरी मिल सके। थैंक यू।